अभी संवत 2492 ભાદરવદ એકમ શુક્રવાર તારીખ 30/9/66 ના દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં જીવજી અધિકારના શ્લોક 9 અને 10 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 62. નમો લોય સૌ હરિહંતાણમ નમો લોય સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોય સૌ આયર્યાણમ નમો લોય સૌ જયાણમ નમો લોય સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव विभाव निजाता. चलते हैं. 13वीं गाथा का 9वां कलश, उसका भावार्थ. हिंदी 36 गाथा है, 36 पाना. जो 9वां कलश में क्या किया उसका भावार्थ कहते हैं. तेरी सूक्ष्म है. उसमें ऐसा कहा कि आत्मा अनंत गुण संपन्न एक स्वरूप पदार्थ द्रव्य, उसमें अनंत गुण की पर्याय है और राग आदि भी है. पण जब शुद्धनाई का विषय करके अपना एक स्वरूप शुद्ध चैतन्य उसकी अंतर्दृष्टि करके अनुभूति नाम अनुभव करने आने पर राग द्वेष तो भासते नहीं, पर्याय भासते नहीं, नई निक्षेप प्रमाण का विकल्प भी भासते नहीं, पर द्वेष भासते नहीं, ऐसा कहा है. उसका भाव आप लिखते हैं. फिर समझ में आया? आत्मा प्रथम जયારે सम्यक दर्शन पाते हैं, प्रथम में प्रथम धर्म दृष्टि प्रथम होती है. वो समय में आत्मा एक समय में शुद्ध अखंड अनेक गुण संपन्न पर एक रूप, ऐसा अंतर में विनायक भाव तरफ की एकत्व दृष्टि होने से अनुभव में राग तो भासते नहीं, पर्याय का भेद भासते नहीं, गुण का गुणी का भेद भासते नहीं, प्रमाण नहीं निक्षेप का विकल्प जो था वो भासते नहीं, पर द्वेष भासते नहीं. समझ में आया? ऐसा अद्वैत आत्मा अंतर अनुभव में आता है. समझ में आया? हमें उसका खुलासा करते हैं कि तुम अद्वैत कहा तो वेदांती भी अद्वैत कहते हैं. वेदांती अद्वैत कहते हैं. यहाँ तो भावार्थ भेद को अत्यंत गौण करके कहा है. महासिद्धांत है जरी, ऐसे वहां चल रहे, ऐसे समझ में आए ऐसी चीज नहीं है. भेद को भावार्थ पहले ही पंक्ति, भेद को अत्यंत गौण करके, भेद गुण गुणी है, पर्याय है, राग है. समझ में आया? तथा भेद को, पर्याय को, राग को, गुण गुणी भेद को अत्यंत गौण करके प्रमाणमय निक्षेप से जो वस्तु की सिद्धि भगवान का आज्ञम प्रमाणे पहले किया हो, वो विकल्पता भी अत्यंत गौण करके. समझ में आया? बहुत बड़ी बात है. भेद को गौण करके भाई नहीं लियो, अत्यंत गौण. अत्यंत में केम कहने के बोला द्वैत नहीं भाष्य में कहा ने, इतने यहाँ कहते अत्यंत शब्द वापरा है. भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य आनंद कंद में जब अंतर सम्यक दर्शन प्रथम भूमिका प्रकट होती है
तब अनुभूति में आत्मा द्वैत दो भासते नहीं। दो नाम, गुणी है, गुण है, मैं अनुभव करने वाला अनुभव, ऐसा द्वैत भी अंतर में अनुभव में भासते नहीं। तब उसको आत्मा का अनुभव अनुभूति हुई ऐसे कहने में आता है। हाँ, समझ में आया? तो के भेद क्या दिया? अनंत द्रव्य है, भगवान ने तो अनंत आत्मा कहा है, अनंत परमाणु कहा है, भेद क्या गया? अरे भगवान ने तो आत्मा में अनंत गुण कहा है और अनंती पर्याय एक समय में कही है। ये क्या गया सब? सुन तो सही, भेद को अत्यंत गौण करके, अभाव करके नहीं, सुनो, अभाव करके नहीं। अनंत द्रव्य है अपने आत्मा से भिन्न, उसको अभाव करके नहीं। अपनी पर्याय में अनंत गुण की पर्याय है, उसको अभाव करके नहीं, अत्यंत गौण करके। आत्मा में अनंत गुण है, ये अनंत गुण गुणी का भेद है, ये भेद है, उसको अभाव करके नहीं, पर उसको अत्यंत गौण करके। लक्ष्मा नहीं लेना है तो अत्यंत गौण करके कहा है। समझ में आया? एक बहुत जीर्णी बात है। भेद को भगवान आत्मा अपना एक स्वरूप अखंड गुण का पिंड प्रभु जब अंतर सम्यक दर्शन में अनुभूति में एक पणा का अनुभव होता है, तब क्या दो पणा का भी भान रहते नहीं। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि दो गुण गुणी नहीं है, पर्याय नहीं है, राग नहीं है, अनुद्रव्य नहीं है। समझ में आया? पण वो सबको गौण करके न्यास से लग छोड़ा करके एक स्वरूप चैतन्य ऊपर दृष्टि कराने को अनुभूति में सम्यक दर्शन ऐसा होता है। समझ में आया? क्यों बार लगी? ठीक तो वक्त जो चला गया तत्व की बात। व्रत है ना, व्रत। समझ में आया? बहुत बात चली गई। कितना वक्त हो गया? 10 मिनट। समझ में आया? है? फिर हमें आ गया। वेद को अत्यंत गौण करके कहा है। समझ में आया? प्रमाण नयादि भेद की तो बात ही क्या, आज तो ये बताना है। आत्मा पहले सम्यक ज्ञान का प्रमाण विकल्पात्मक ज्ञान हो, अभी सम्यक ज्ञान नहीं। विकल्प नाम राग का ज्ञान द्वारा आत्मा केवल ज्ञान में त्रणकाल त्रण लोग देखते हैं, एक समय में अनंता द्रव्य ने अपना त्रिकाल देखते हैं। ऐसा विकल्प द्वारा केवल ज्ञान का पहले निर्णय किया है। ऐसे 5 ज्ञान का निर्णय किया है विकल्प द्वारा, और नई द्वारा एक एक गुण का एक एक भेद का निर्णय किया है, और निक्षेप द्वारा ज्ञेय का 4 प्रकार नाम संज्ञा, स्थापना, योग्यता, प्रगट, ऐसा प्रकार से पहले विकल्प से निर्णय किया है। वो तो बातें क्या है, कैसे उसका तो लक्ष्य ही छुड़ाया। शुद्ध अनुभव के होने पर अपना आत्मा आनंद स्वरूप में पूर्वापर विरोध रही पहली दृष्टि श्रद्धा हुई है। पीछे जब अंतर में अनुभव में आते हैं तो द्वैती भाषित नहीं होता, दोपणाई भाषित होता नहीं। समझ में आया? एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है। भगवान आत्मा सम्यक दर्शन की पहली धर्म भूमि, प्रथम धर्म भूमि, वो पहली भूमिका में धर्म की पहली सीढ़ी में एक एकाकार, एक आकार नाम एक स्वरूप, चिन्ह मात्र ज्ञान मात्र भेद ऐसा दिखाई देता है।
उसको अनुभूति ने, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? तो नंदन भाई जीणु से भैया यहाँ आवे एम के भाई कि हम जाए तो हम के दरकार करते नहीं, तो समझ में आया? नहीं तो चैतन्य पंडित उसमें से निकालते श्लोक में से। अरे कहते देखो, यहाँ विज्ञान अद्वैतवादी जगत में मानने की जगत विज्ञानी है ऐसा बहुत मानते हैं, सारा जगत विज्ञान है, दूसरा कुछ चीज है ही नहीं। और वेदांती आत्मा एक ही ऐसे मानते, अद्वैत ऐसे मानते हैं। तो कहते हैं कि अंत में परमात्म रूप तो अद्वैत का ही अनुभव हुआ। हम कहते हैं कि एक है, तुम्हारे भी आना पड़ा एक में। समझ में आया? हम पहले से कहते हैं कि आत्मा अद्वैतम अद्वैतम, ब्रह्म एक ब्रह्म है, ब्रह्म का सब, और एको हम बहुशामी, मैं एक था वो बहुरूप हुआ हूँ, तो एक रूप तेरे होना, और एक ही रूप आत्मा है। तो हम कहते थे ऐसा तुम्हें पण जैन ने ऐसा लाया अंदर में, आखिर तो वो लाया ने तुम्हें, अद्वैत का ही अनुभव हुआ, यही हमारा मत है। वेदांत कहते हैं इसमें आपने विशेष क्या कहा, उसमें तुम बीन क्या कहा। हम कहते हैं एक आत्मा एक ही आत्मा एक ही आत्मा हो, तुम कहा। उसका उत्तर सुनो, महासिद्धांत करते हैं तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है, तुम्हारा मत में सर्वथा एक मानने में आता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए, एक स्वरूप सर्वथा मानने में आवे, तो बाह्य वस्तु का अभाव हो जाए। तो अनंत आत्मा वो है, अनंत रजकण है, समझ में आया? इस सब का लोप हो जाए, ऐसा है नहीं। दादी कैसे बाह्य अभाव हो जाए, और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। अनंत आत्मा है, अनंत रजकण है, असंख्य कावाणो है, स्वतंत्र अनंत जनादि से है। एम सर्वज्ञ भगवान ने कहा ऐसा है। हमारे मत में नई विवक्षा है, देखो नई से कथन है हमारे में कि बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती, अनंत आत्माओं है, अनंत परमाणु है, उसको लोप नहीं करती। समझ में आया? सब अनंत आत्मा है, अनंत रजकण है, स्वतंत्र अपनी पर्याय से सब प्रण रहा है। इसलिए अनुभव करने के लिए कहा है बाइबल में, जब शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। ये बाह्य वस्तु तो है, अभी कहेगा पीछे सुनो, जो बाह्य वस्तु नहीं है कहेगा नहीं, क्यों कि जो बाह्य वस्तु लोप किया जाए आत्मा का लोप हो जाएगा ऐसा कहेगा। उसमें सिद्धांत है मोटा बड़ा, क्यों कि आत्मा की एक पर्याय में छद्रव्य जानने की ताकत है। जो एक पर्याय को न माना, एक पर्याय ने छद्रव्य नहीं माना, सुनो जरी सूक्ष्म बात है। जिसने आत्मा की एक ज्ञान की पर्याय, एक ज पर्याय शुद्ध ज्ञान की, वो जिसने माना उसने छद्रव्य माना। छद्रव्य में अनंत आत्मा अनंत रजकण भिन्न भिन्न अपने में कार्य कर रहा है। अनंत माना ने अनंत, तो अनंत पने अनंत रहते हैं परमाणु, अनंत आत्माओं। कोई द्रव्य कोई का कुछ करे ऐसा शुद्ध ज्ञान की पर्याय में मानने में आता नहीं। समझ में आया? यहाँ के हजी तो पर्याय की बात करते हैं, पीछे एक सम्यक ज्ञान की नहीं पर साधारण ज्ञान की, सामान्य शुद्ध ज्ञान की पर्याय, एक पर्याय सद्रव्य अनंत आत्मा अनंत रजकण है ऐसे मानते जानते हैं। जो ऐसा न माने तो वो अपनी पर्याय को ही नहीं माना, द्रव्य तो पीछे रहा। समझ में आया? ये कलस्टिका में बहुत स्पष्ट किया है पीछे। एक मति ज्ञान माने शुद्ध ज्ञान की एक समय की पर्याय अनंत सीध अनंत रजकण अनंत आत्माओं है, और जब अनंत है तो अनंत अपने अपने पर्याय का आकार करता है।
अस्तित्व अपना अनंत रखते हैं तो कोई का अस्तित्व से कोई का अस्तित्व है नहीं है। कोई पदार्थ की पर्याय से कोई पदार्थ का पर्याय का अस्तित्व है, ऐसे माने तो अनंत अनंत बने रहते नहीं। समझ में आया? एक ज्ञान की पर्याय में इतनी कबूलात तो पहली आती है, हजी विचार दृष्टि है भले। समझ में आया? अनुभूति नहीं। द्रव्य जिसने न माना उसने अपनी पर्याय न मानी। समझ में आया? न द्रव्य अनंत है, द्रव्य तो जातीय छो संख्या है, तो अनंत अनंत तरीके न माने, उसको अपनी पर्याय को न माना। एक समय की पर्याय को हो मत नहीं। एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है कि अनंता ज्ञेयो है, उसके जानने की शक्ति है। तो एक पर्याय को कब मान्या कहने में आता है कि अनंत द्रव्य, अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, उसका अनंत अनंता गुण, एक एक आवरण, अनंती पर्याय, सब अपने अपने से हस्ती है। कोई द्रव्य से कोई की पर्याय होती है, ऐसे माने तो उसको अनंता द्रव्य है, ऐसी पर्याय में प्रतीत आया नहीं। तो पर्याय की ताकत अनंत को पृथक पृथक ऐसे मानने की है। ऐसे जिसको नहीं माना उसकी अपनी पर्याय को ही नहीं माना। उत्तम बात, भारी बात भाई। समझ में आया? ये कलशिका में बहुत आ गया है। भगवान आत्मा उसकी एक समय की ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान बोले अज्ञान हो, पर्याय है ना, एक समय की पर्याय। एक समय की पर्याय में तो द्रव्य अनंत आत्माओं इतना कि समझ में आया कि सिद्ध समय जितना सिद्ध हुआ अभी तक उससे अनंत गुण आत्मा संसारी है। अनित्य अनंत अनंत बने रहकर रहते हैं। अनंत में एक आत्मा दूसरा आत्मा की पर्याय में घुस जाए यानी काम करे तो अनंत रहते नहीं। और उससे अनंत गुणा रजकण है, तो रजकण भी अनंत परमाणु है। मैं एक परमाणु की पर्याय का दूसरा करे तो अनंत परमाणु की पर्याय स्वतंत्र भिन्न रहती नहीं। तो एक परमाणु की पर्याय दूसरी पर्याय को करे तो एक ऐसे ऐसे अनंती पर्याय पर को करे तो अनंत द्रव्य का लोभ हो जाता है। नहीं कहते ऐसा अनंत द्रव्य का लोभ हमारे में नहीं है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। जैन परमेश्वर सर्वज्ञ का मार्ग व्यवहार से समझना कठिन है, नीचे ही तो दूसरी बात रही। व्यवहार व्यवहार कहते हैं ना, व्यवहार क्या व्यवहार तेरा। यहाँ कहते हैं कि देखो बाह्य वस्तु का हमारा लोप नहीं करती, ज्ञान की पर्याय में अनंत द्रव्य ऐसा हमारी पर्याय मानते हैं जी। अने मानते हैं तो कब माना कहवाय कि अनंत आत्मा निगूढ़ में भी है। अनंत आत्मा तो अनंत आत्मा अपना द्रव्यगुण पर्याय में ही है, दूसरा का द्रव्यगुण पर्याय से उसमें कुछ नहीं आता। कर्म की पर्याय से कोई आत्मा में आ जाए ना, आत्मा की पर्याय से कोई जड़ में आ जाए, कि आत्मा की पर्याय से जड़ हल जाए न जड़ की पर्याय हले तो आत्मा हल जाए, ऐसा हो तो एक की पर्याय दूसरी पर्याय में घुस गई तो अनंत द्रव्य अपना अस्तित्व रखते नहीं। समझ में आया? मेरा भाई समझाई सक नहीं, अब तू जीवू चाहिए सारे जीव भाई। એવું બહુ ઝીણું બોટલામાં મૂકે તો હાલે નહીં, નો માન માન સમજે નહીં। હા હે જૂનો શું જે સરકાર હજી પ્રવૃત્તિ એટલી બધી નિવૃત્તિ લઈને शांति समझे तो समझातो अलौकिक चीज। इसका व्यवहार समझना कठिन है जैन का। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ केवल ज्ञानी है,
व्यवहार जिसको कहा, व्यवहार किसको कहा कि एक समय की पर्याय में अनंता द्रव्य पृथक पृथक है, ऐसे माने तो ये पर्याय को व्यवहार कहने में आता। क्योंकि त्रिकाल द्रव्य की दृष्टि को निश्चय कहते हैं, पर्याय की दृष्टि को व्यवहार कहते हैं। सुनो आप तो व्यवहार मानता व्यवहार क्या कहते हैं, अत्यंत भेद करके कहा। मानते नहीं अनंत, अनंत पदार्थ वो नहीं मानते कि जो अनंत आत्मा है, मैं एक आत्मा दूसरा को कोई कर दे, एक आत्मा दूसरा हृदकण का कर दे तो ये अनंत मानते ही नहीं। तो उसको व्यवहार की खबर नहीं, व्यवहार की मानता झूठ उसकी है। तो निश्चय की दृष्टि है नहीं, मुंड है। समझ में आया? तो ठीक अन्नाणो मुंडो निजी और श्रीमद समी शर्माते हैं, पर को जिवाड़े मारे तो अन्नाणो मुंडो, उससे विपरीत ज्ञानी है। पर को मैं जिवा सकता हूँ, पर को मार सकता हूँ, मुंड है। यहाँ द्रव्य की पर्याय अपने अपने से होती है तो तुम उसकी पर्याय कर देते हैं। क्या वो द्रव्य गुण में पर्याय से अस्तित्व नहीं रखता? ये प्रत्येक पदार्थ अपना द्रव्य, अपना गुण, अपनी पर्याय से अस्तित्व रखता है। तुम क्या उसकी पर्याय का अस्तित्व रखने में घुस दिया? मुंड है, एम कहा है परोपकारी मुंड है। परोपकार कैसा है? मुंड जीव है, ऐसे ठीक। वो यहाँ कहते हैं हमारे तो पर्याय में क्षुद्र मानता का हमारा व्यवहार है। समझे में आया? वो व्यवहार का अलग छोड़कर हमारे निश्चय का अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? जरी अमा तो बहुत गुट भर दिया है आ श्लोक में। तो जैतन पंडित पण ऐसा अर्थ मारा भैया, नई विवक्षा है हमारे तो व्यवहार नहीं है। पर्याय में क्षुद्र और राग आदि है, वो पर्याय जानती है। राग आदि है, प्रयादान का राग है, ये पर्याय जानती है। समझ में आया? और नई निक्षेप प्रमाण से जो निश्चय किया विकल्प से, वो भी पर्याय जानती है। ये पर्याय में इतनी ताकत है। विषय ऐसा आया है जरी आई तो द्वैत भागते हैं, द्वैत नहीं भागते, ऊपर से निकाला है। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव 100 इंद्रनी उपस्थिति में समोसरण में फरमाते थे, सुन जिसको आत्मा का एक समय की पर्याय का जिसकी श्रद्धा है, उसकी पर्याय में सद्रग अनंत भिन्न भिन्न है, ऐसी श्रद्धा उसको पर्याय में आ जाती है। तब लघजी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तो पर्याय को माना अनंत, ऐसी अनंत पर्याय का पिंड एक गुण है, ऐसा अनंत गुण का पिंड एक द्रव्य है। हाँ ऐसे पैसा एकदम થઈ ગયા ત્યાં જગ દઈને એમ જણાય ધર્મ થઈ ગયું, એમ હેતા નહીં है। तने हजी सर्वज्ञ का व्यवहार की भी खबर नहीं, निश्चय की तो खबर नहीं, पर सर्वज्ञ व्यवहार किसको कहते हैं? भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव समोसरण में महाविदेव क्षेत्र में फरमाते हैं, ऐसा अनंत तीर्थंकर हो गया तो विराजमान है। सर्वज्ञ अनंत काल से कभी तीन काल में तीन काल का जानने वाला का विरह रहा नहीं। क्या किया? तीन काल में तीन काल का जानने वाला का विरह जगत में कभी रहा नहीं। तीन काल में तीन काल के जानने वाला का कभी अभाव हुआ नहीं। अनादि से सर्वज्ञ परा है, अनादि से सर्वज्ञ रहा, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा ऐसे अनंत हुआ, अत्यारे है भविष्य होगा। कोई काल में जगत में सर्वज्ञ न हो, तीन काल में बने नहीं। त्रण काल में त्रण काल का जानने वाला भगवान जगत में न हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई काल नहीं। समझ में आया दिनेश जी? ऐसा कोई क्षेत्र में नहीं, कोई क्षेत्र नहीं। महादेव क्षेत्र में सदा के ज्ञान है,
कोई क्षेत्र नहीं है, सारा क्षेत्र में कोई ठिकाने कोई केवल ज्ञान है ही नहीं, सारा क्षेत्र में कोई नहीं हो ऐसा नहीं है। अमुक क्षेत्र में तो सदा है और अमुक काल में नहीं, ऐसा भी नहीं, तीन काल में सर्वज्ञ है, अनादि से सर्वज्ञ है, अत्यादि सर्वज्ञ भविष्य होगा। समझ में आया? वो सर्वज्ञ भगवान एम फरमाते वाणी द्वारा, भगवान सुन तो सही तेरी एक समय की पर्याय की सामर्थ्यता, एक समय की पर्याय की सामर्थ्यता, पर्याय की सामर्थ्य के छह द्रव्य अनंत अनंत गुणा सिद्ध करता, अनंत गुणा संसारी, संसारी करता अनंत गुणा परमाणु। समझ में आया? उससे अनंत गुणा त्रिकाल का समय, उससे अनंत गुणा आकाश का प्रदेश, उसके अनंत गुणा एक द्रव्य का गुण, ये सबको तेरी पर्याय में विकल्प सहित प्रतीत करने की तेरी पर्याय में ताकत। इतनी पर्याय की ताकत माने तब तो जी मिथ्या दृष्टि का व्यवहार है। समझी? हाँ, मिथ्या दृष्टि है। क्या दृष्टि तो द्रव्य की हुई नहीं है जी, एक समय की पर्याय की बात चलती है। समय ज्ञान दीपिका में लिया है, सद्रव्य जी न माने तेने आत्मा का ज्ञान कभी होता नहीं। समझ में आया? क्योंकि पर्याय का सामर्थ्य है कि जीवा भगवान ने सद्रव्य देखा, अनंत भिन्न भिन्न आत्मा है, कोई के साथ कोई का संबंध है ही नहीं। परमाणु के एक एक परमाणु दूसरा परमाणु को चुंबते नहीं तीन काल में, तो रजकण आत्मा को छुए और आत्मा रजकण को छुए, मूंड मिथ्या दृष्टि, अनंत पदार्थ भिन्न भिन्न है, उसकी भी पर्याय में उसकी मानता नहीं, तो उसका व्यवहार में भी मिथ्या दृष्टि तीव्र है। समझ में आया? आई तो कहते हैं वो वेदांती कहा कि तेमें तो अंत्य तो अद्वैत लाया। अरे सुन तो सही, अद्वैत कैसे हम लाया? हमारा अद्वैत का प्रकार जुदा, तेरा अद्वैत का प्रकार जुदा। समझ में आया? परमाणु नहीं छूते, चुंबन नहीं करते हैं, बताया था सीधी गाथा में। सब पदार्थ अपना अनंत धर्म को चुंबते हैं, पर पदार्थ को छुए तीन काल तीन लोक में हुआ नहीं। दूसरा को छुए तो दो पदार्थ एक हो जाता है, पृथक रहता नहीं। ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा, ऐसा आगम में कहा, ऐसा द्रव्य में है, ऐसा न माने उसको तो अपनी पर्याय की प्रतीक नहीं। समझ में आया? हमारे तो नई विवक्षा है, हम कहते हैं हमें व्यवहार नहीं से पर्याय में ऐसा है मानते, अनंत है मानते, पर्याय में इतनी ताकत हम मानते, पर इतनी ताकत मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आया? मतलब नहीं। क्या कह, देखो बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती, जब सूर्य से विकल्प मिट जाता है, इस सब पर्याय में ख्याल है, सद्रव्य है, अनंत है, पर्याय मानती है, राग आता है वो पर्याय जानती है। समझे? पण वो पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, भेद का लक्ष्य छोड़कर, नैनिक से प्रमाण से जो वस्तु अपनी जैसी है भगवान से है, ऐसी जो विकल्प से सिद्ध किया था वो है थोड़ा लक्ष्य छोड़कर आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। अंतर में अद्वैत चैतन्य ऊपर दृष्टि होने से आत्मा का अनुभव में आनंद आता है, इसलिए अनुभव कराने के लिए कहा है, एवं अनुभव कराने के लिए कहा है कि शुद्ध अनुभव में द्वैत भाषित नहीं होता। समझ में आया? जो भी आगे अपना नदी से ने तुम द्रव्य अनंत है, ऐसे तुम स्वतंत्र है, ऐसे व्यवहार से मानना, तो उसकी क्षमा अपना अनंत द्रव्य को दिया। क्षमा तेरी चीज को, तेरी पर्याय तेरी से स्वतंत्र है।
दूसरा से तेरी होती, ऐसे तो व्यवहार से क्षमापना पर कह दिया। समझ में आया? यदि बाह्य वस्तु जो आवे, बाह्य वस्तु का लोभ किया जाए तो आत्मा का भी लोभ हो जाएगा। देखो, क्योंकि बाह्य वस्तु को जानने वाली ज्ञान की एक समय की पर्याय है, बाह्य वस्तु नहीं है तो अपनी पर्याय नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो तेरा द्रव्य અને पर्याय बिना द्रव्य होता? समझ में आया? क्यों धनसिंह जी, समझ में आता कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। कहते हैं बाह्य वस्तु का जो लोभ किया जाए तो आत्मा का भी लोभ हो जाएगा और सुनवाद का प्रसंग आ जाएगा, सुन हो जाएगा। तेरी दृष्टि में सुन हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा तीव्र। सत्ता को छोड़ बकोर, अब जहाँ क्या सत्ता पड़ी अनंत स्वतंत्र, ऐसा अनंत आत्माओं, अनंता परमाणु, उसका गुण अनंता, उसकी पर्याय अनंती, पृथक पृथक अपना काम करती है तो अनंतता अपने में रखती है, अनंतपणे रहकर सत्ता का स्वीकार है। ऐसा पर्याय में स्वीकार न हो तो पर्याय का नाश होता है तो आत्मा का भी नाश होता है। बाह्य वस्तु का नाश करने से तेरा नाश हो जाएगा। आत्मा ज्ञान प्रमाण सुन लीजिए, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ज्ञेय प्रमाण, ज्ञेय लोकालोक। लो देखो क्या लोकालोक है, आत्मा की पर्याय में आत्मा जितना ज्ञान होता है, समझ में आया? तो ये लोकालोक है। ऐसे विकल्प से भी विज्ञान पर्याय का कबूलत न करे, व्यवहार की श्रद्धा का ठिकाना नहीं होता। ये व्यवहार है, बोला करे करो व्यवहार तो नीचे हो जाएगा, मूंड है मरी जाए तो नहीं होगा। हम बोलने ये लगे कि व्यवहार कहीं करवाने तो ये नीचे को प्राप्त करेगा, तो ये व्यवहार आभासी नहीं, नीचे आभासी नहीं। नीचे आभासी का व्यवहार से कहीं लाभ होता है माने तो नीचे आभासी नहीं, व्यवहार से लाभ माने तो नीचे आभासी, व्यवहार से लाभ माने तो बराबर नीचे व्यवहार का बराबर। अरे सुन तो सही, तने भान नंबर 1 की दयादान का विकल्प व्यवहार, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं, उसका ज्ञान करने की जो पर्याय है। समझ में आया? ज्ञान में पर्याय की ताकत है कि अपने को जाने परखो। ये पर्याय तो इतना पृथक पृथक राग, पृथक पर्याय, पृथक गुण, पृथक द्रव्य, पृथक कार्य ऐसा स्वीकार करे तब तो पर्याय को मान्या कहे। तो पर्याय तो जो बाह्य द्रव्य नहीं है हमसे कहे, तेरी पर्याय का लोभ हो जाता है। पर्याय का लोभ होने से तेरा द्रव्य का भी लोभ, क्यों पर्याय बिना द्रव्य रहती नहीं। समझ में आया नरदा जी? बहुत बात ऐसी है, सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा। समझ में आया? द्रव्य क्षेत्र ने ताल भाव गुण राजनीति 4 जी, ग्रास विना जड़ चैतन प्रभुनि कोई न लोपे कारजी। देवचंद जी शीतलनाथ स्तुति करे છે, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ ભાવ ગુણ, પદાર્થ દ્રવ્ય એનું ક્ષેત્ર છે, એની અવસ્થા છે, એની શક્તિ છે। દરેક દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ ભાવ ગુણ રાજનીતિ, જગતની નીતિ અનાદિની છે। ત્રાસ વિના જડ ચૈતન પ્રભુની કોઈ ન લોપે કાર। भगवान की आज्ञा सर्वज्ञ में जी जनाया है, ऐसे जड़ चेतन अपनी पर्याय से क्या प्रण रहा है। आज्ञा बाहर कोई काम होता नहीं। समझ में आया? जड़ त्रास विना जड़ चैतन प्रभुनी कोई न लोपे कार। कार समझते हैं? आज्ञा सर्वज्ञ ने पर्याय में जैसा द्रव्य गुण पर्याय देखा है, ऐसा क्या हो रहा है अपने कारण से। ये भगवान की आज्ञा विरोध, सर्वज्ञ की पर्याय विरोध, कोई पर्याय दूसरे तरफ से हो ऐसा होता, ये पण त्रास विना। उसने देखा है ना कि नहीं, अपनी पर्याय का ऐसा स्वभाव है कि द्रव्य में गुण की पर्याय स्वतंत्र, अपने पर्याय में दरेक रत करने आत्मा में होती है। समझ में आया? ऐसा कहे पर बस विचार नहीं।
बस बड़ी पर भगवान की पूजा करते समर होता है, बड़ी ऐसा होता है, धूल में होता है, नहीं सुन तो सही और ऐसे लगावे भगवान की पूजा करने से संबर होता है। अरे भगवान तो ऊपर उतर गए, उसकी पूजा में लक्ष्मण तो शुभ भाव है, संबर निद्रा कहां से आई? समझ में आया? जैसे परदेव क्या शुभ भाव दया का है, शुभ आश्रय है, पुण्य है, ऐसे भगवान की पूजा का भाव शुभ है, पुण्य है, धर्म संबर निद्रा नहीं। समझ में आया? ऐसा एक समय की पर्याय में इतना जानना, राग है, आ है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय यानी पुण्य भी बंध का कारण है। ऐसी एक समय की पर्याय जाने तो उसने आत्मा की पर्याय एक अंश माना, कोई सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि अंश में सम्यक दर्शन नहीं, पर्याय आश्रय सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? अरे भगवान का मार्ग, सर्वज्ञ का मार्ग क्या है, यानी व्यवहार में खबर न મળે। समझ में आया? आई कहते कि हमारे व्यवहार उठ जाते हैं, पर व्यवहार राकर उठ जाते हैं। अनंत है, अनंत है, उसका लक्ष्य उठ जाता है, पर्याय है पर उसका लक्ष्य उठ जाता है, गौण अत्यंत गौण कर देता है। नहीं है ऐसा नहीं, पर्याय नहीं, अनंत नहीं, उसको तो व्यवहार भ्रष्ट है। समझ में आया? उसको तो सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, निश्चय ही सम्यक दर्शन तो है नहीं। समझ में आया? यदि बाह्य वस्तु का लोभ किया जाए, आत्मा का भी लोभ हो जाएगा और शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा, सुन हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञेय है, जितना वो प्रमाण तेरा ज्ञान जानने की लायकात है। जो ज्ञेय को उड़ा दे तो तेरी ज्ञान की पर्याय उठ जाती है, ज्ञान की पर्याय उठ जाने से, तेरी अनंत पर्याय उठ जाने से तेरा गुण उठ जाएगा, द्रव्य भी उठ जाएगा। हाँ, समझ में आया? जीणु से मतलब भाई, हाँ आज आयु से बराबर जीणु भाई આવે ને જે માલ ઘરી હોય એ પૂછાય ને। हाँ, अरे ये द्वेष तो बात है ना, एमा सा निकाला इतना, समझे ने? हाँ, नहीं अनुभव जाति भाती न द्वेत में एवं, भाती न द्वेत में एवं, इसलिए उसका एकांत न हो जाए, उसका खुलासा किया है। समझ में आया? सर्वज्ञ भगवान परमेश्वर का ज्ञान में अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, पृथक पृथक अनंतपणे अनंत रहकर भाषा है। तो जैसा अनंतपणे है ऐसी अपनी पर्याय को बोले, नहीं तो उसका सत का एक अंश है उत्पाद का, और दूसरा से हो तो उसका उत्पाद का अंश का नाश होता है। दूसरा द्रव्य से दूसरा का उत्पाद हो, पर्याय हो, कार्य हो, तो उसका उत्पाद कार्य का नाश होता है। कार्य का नाश होने से अनंत कार्य का नाश हुआ, अनंत कार्य का नाश हुआ तो द्रव्य का भी नाश हो गया है। तो तेरी पर्याय में भी इतना अनंता द्रव्य की हम तो भिन्न भिन्न मानते हैं, पर्याय में कबूल करते हैं, तो पर्याय में है ऐसी मानता हम उड़ा देते पीछे, अत्यंत गौण कर दिया, पर्याय को गौण करके द्रव्य की दृष्टि किया। पर्याय को नहीं है, ऐसा नहीं, द्रव्य अनंत है ऐसे मानकर अनुभव किया, ऐसा है नहीं। समझ में आया? यदि बाह्य वस्तु का लोभ किया जाए तो आत्मा का भी लोभ हो जाएगा। क्या किया? समझ में आया? माप करने वाला ज्ञान की पर्याय प्रमाण है ना, प्रमाण पर्याय प्रमाण है कि नहीं? पर्याय में ज्ञान प्रमाण है कि नहीं? तो प्रमाण जितना प्रमेय है, समझ में आया, इतना अनंत प्रमेय को जैसा है ऐसा बराबर कबूल करते हैं, तो ये पर्याय में व्यवहार आ गया, ये पर्याय व्यवहार है। समझ में आया? इसने जैसा तुम कहते हैं उस प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती। तुम कहते कि एकीला आत्मा, ऐसी वस्तु सिद्धि होती नहीं। विज्ञान एकीला है, एक आत्मा है, एक सब आत्मा है, एक ब्रह्म है,
ऐसी वस्तु की सिद्धि होती नहीं। तेरा आत्मा ऐसे पता लग जाएगा, नहीं मूंड हो जाएगा, हम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के बिना देखो, वस्तु स्वरूप की अनंत आत्माओं है, अनंत रजकणों है, उसके जानने की पर्याय में ताकत है, साथ में राग है, परलक्षी राग है, प्रमाण नई निक्षेप से निर्णय करने में भी राग है, ऐसी वस्तु है। ऐसा यथार्थ यही वस्तु की श्रद्धा बिना शुद्ध ज्ञान किया जाए अनुभव, वह भी मिथ्या रूप है। हम शुद्ध अनुभव करते हैं, क्या अनुभव? सुन खाली है। तो कहते हैं ना विकल्प छोड़ दो, विकल्प छोड़े तो क्या चीज है? चीज कितनी अस्तित्व है? उसका अस्तित्व में, मौजूदगी में, एक समय की पर्याय में तीन काल तीन लोग अनंत रह जाने की मौजूदगी, ऐसी अनंती पर्याय की मौजूदगी एक गुण में है, ऐसा अनंत गुण की मौजूदगी एक द्रव्य रूप है। समझ में आया? ऐसा अनुश्रद्धा बिना शुद्ध अनुभव क्या? मैं शुद्ध ही हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, नहीं होगा तेरे शुद्ध अनुभव। खरगोश का सिंह जैसा हो जाएगा, बम 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 हो जाएगा, मर जाएगा, निगोद में चले जाएगा। हम जान करते हैं बस है सुन हो गया हमारे, सुन हमारा तो दूसरा भाषते ही नहीं। समझ में आया? बोल भाई शुद्ध अनुभव किया जाए तो वह भी मिथ्या। सुन का प्रसंग होने तुम्हारा अनुभव भी आकाश कुसुम के अनुभव के समान है। आकाश ना फूल न ज्ञान न हो, जगत में है ही नहीं। एम जगत में चीज उड़ा दे, सब द्रव्य नहीं, अनंत नहीं, पर्याय इतनी ताकत वाला नहीं, अकेला आत्मा है। आकाश का कुसुम अनुभव तेरा अनुभव है, बस हम तो अनुभव करते कुछ भाषा नहीं। एक आत्मा आकाश का फूल जैसा तेरा अनुभव है, मूंड जैसा अनुभव है। समझ में आया? हमारे गौतम पंडित एक न भाषा मत निकाला इतना लो बस करने को। समझ में आया? वेदांत भी कहते हैं ना सारो ब्रह्म का हम एगो हम बहुशामी, सर्वव्यापक एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। बे आत्मा नहीं, दो गुण नहीं, पर्याय नहीं, ये सब नित्याभासी व्यवहार की पर्याय की ताकत और अनंता द्रव्य की ताकत पर्याय में मानते नहीं। वो तो उसका अनुभव आकाश का फूल जैसा है, अनुभव आत्मा का साक्षात्कार हो गया। क्या है? छद्र है कि नहीं? नहीं कुछ है ही नहीं, मुंड है तुम। तो लक्ष्य छोड़ू पण वस्तु नहीं, उन्हें ज्ञानी पर्याय में प्रतीत में आ गया है। लक्ष्य छोड़ना इतने कि वस्तु छोड़ना है ही नहीं। वो तो कहता वेद को अत्यंत गौण करके, वेद को अभाव करके हम नहीं। शब्द में बड़ा है रहस्य, ऐसा वांच जाए ऐसा नहीं, एक एक शब्द में सारा रस पड़ा है। समझ में आया? ऐसा तो समझदार मानते बहुत, एक जन कहते समझदार ने 9 तत्व 15 दिन में वांच गया, बहुत सारी बात थी। एक श्लोक नो एक अर्थ वांचता तो नहीं आवड़तो નથી, સાંભળીને હવે વાંચ્યા ગુડ વાંચ્યા, क्या भाव है उसकी खबर नहीं, 15 दिन में वांच ले एक जन के। और समझदार 9 तत्व की बात है तो 9 नहीं, एक तत्व की ले आत्मा की। भाई आत्मा परम ब्रह्म बादशाह, जिसकी एक पर्याय में 3 काल 3 लोग जानने की, तो एक पर्याय में ताकत। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानते, शुद्ध ज्ञान परोक्ष जानते, बेमा जानने में फिर है नहीं। समझ में आया? ऐसी पर्याय की ताकती पर्याय में बस है माने कि आ परमाणु का मैं कर देता हूँ, आ जीव को मैं सुधार देता हूँ, वो तो अनंत द्रव्य को ही मानते नहीं। इतना अर्थ है कि उसका अनंत की पृथकता पर्याय में मानना चाहिए, ये अपनी पर्याय को ही मानते नहीं, तो द्रव्य तो कहां से माने? समझ में आया? अरे अनंत काल ऐसा मूंढपणे बिताया, मानते थे कि हम कहीं करते हैं, हम कहीं करते हैं, हम है आकाश का फूल। समझ में आया? देखो सुन का प्रसंग होने से तुम्हारा अनुभव भी आकाश कुसुम के अनुभव के समान है। समझ में आया?
और टीका में ऐसा बैली पर्याय मानिए तो सदर मान्या, पर्याय न मानिए नहीं सदर नहीं मान्या, ऐसा लिया है वो कौश टीका है। बहुत राजमल बहुत भर दिया है ना, वो ऊपर टीका सारा बात नहीं आ जाएगी, समझ में आया? तो सूक्ष्म बात है, तो चले तारे जीनी बात चले होगी। वो तो एक समय की पर्याय को न माने, सद्रव्य नहीं माना, सद्रव्य माना उससे कहते हैं पर्याय को माने। एक पर्याय को माने तब भी मिथ्या दृष्टि, पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, समझ में आया? वो व्यवहार है, व्यवहार का अलग छोड़कर वो व्यवहार हो दया दान भक्ति व्रत में करना नहीं, कसा मन की क्रिया करना, व्यवहार सवार क्या ही नहीं है तेरा, सुन तो सही हवे तो विकार है। समझ में आया? सच्चा देव गुरु शास्त्र उसने कहा तत्व ऐसे यथार्थ माने तब तो उसकी व्यवहार ज्ञान की पर्याय, व्यवहार ज्ञान की पर्याय मानी उसने, तो वो भी हजी पर लक्ष्य है, समझ में आया? तो वो लक्ष्य पर को छोड़ाने को अत्यंत भेद गौण करके अंतर दृष्टि में द्वैत भाव से नहीं अद्वैत भाव से है, ऐसा कहने में आया है। तुम कहते ऐसा अद्वैत नहीं, समझ में आया? निषेध पदार्थ है ही नहीं, मेरी पर्याय नहीं, गुणे नहीं, एक है मूड है, मूड हो जाएगा, निगोद में चले जाएगा सुन होकर, समझ में आया? तेरी भूमिका निगोद में चली जाएगी। पर्याय का असाधना करते हैं, एक समय की पर्याय इतनी ताकत वाला की तुम असाधना करते हैं तो सारा द्रव्य की तो असाधना बड़ी की जाते हैं, समझ में आया? हाँ 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 हाँ, लो ये भावार्थ में इतना किया है। हाँ भावार्थ है नहीं, भाव अर्थ है नहीं, हाँ हाँ उसमें है नहीं वेद उसमें भाषको नहीं द्वेत इसलिए तुझले ठीक हमके तो ये होना है ना, अरे सुन तो सही, ये तो विकल्प छोड़ाने को अद्वैत बात ऐसा कहा है, वस्तु छूट जाती है, जगत में सुन हो जाता है, तेरी पर्याय में क्षद्रव्य की जानने की ताकत तो पर्याय चली जाती है, ऐसा नहीं, समझ में आया? आगे शुद्ध नहीं का उदय होता है, लो 14वां श्लोक नहीं उपोद्घात करते हैं, 14वां श्लोक है ना गाथा, उसका उपोद्घात करते हैं, वो तो 9वें श्लोक का हो गया, समझे? 10वां श्लोक है ना 14वीं गाथा का उपोद्घात, उपोद्घात बोलो। परभाव भिन्नम् आपूर्णभाग्यन्तम् संकल्पविकल्पजालम् प्रकाशयन्त्रोद्धनयोऽभिवेदितम्। वाह, शुद्ध नहीं का अर्थ जो ज्ञान का अंश वर्तमान पर्याय को छोड़कर, राग को छोड़कर, सद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर, गुण भेद का लक्ष्य छोड़कर अनंत एक रूप स्वभाव को जो लक्ष्य में लेते हैं उसको यहाँ शुद्ध नहीं कहने में आता है। शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को भगवान आत्मा परम परिणामी भाव कहेगा अंदर में, हो परिणामी टिकाव भाव, एक समय की पर्याय नहीं, गुण भेद नहीं, परिणामी भाव तो क्षोद्र में है, परमाणु भी परिणामी भाव है, और धर्मास्थी आकाश काल में परिणामिक भाव ही है, क्यों 4 द्रव्य तो एकला परिणामिक भाव है, धर्मास्थी अधर्मा आकाश काल द्रव्य ने गुण पर्याय तीनों परिणामिक भाव है। एक उद्गण में परिणामिक भाव उपरांत कर्म की पर्याय जो होती है तो उसको एक अपेक्षा उदय भाव का है गौण में भाई,
ये कर्मना रजकणों विभाव रूप पर्याय होती है। कर्म क्यों? कर्म की जड़ में उसको परिणामी का उदय 2 भाव का है। 4 में तो एकला परिणामी भाव है और आत्मा में 5 भाव है। समझ में आया? आत्मा में पर्याय में 4 भाव है न, वस्तु में एक परिणामी भाव टिकाव में है। आत्मा में 5 भाव है, पर्याय में 4 और त्रिकाल द्रव्य में 1 परिणामी भाव। यहाँ तो 4 भाव का ही लग छोड़ाना है। पर्याय अपना में है, उसका भी लग छोड़ाना है। और एक रूप चिदानंद विनायक परिणामी भाव कहा। विनायक परिणामी क्या? परिणामी क्यों कहा? तो राज ने 4 भाव को निषेध करने को। विनायक भाव एक रूप परम स्वभाव विनायक, जिसमें गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, राग नहीं, नैलिक्षित प्रमाण का विकल्प का ज्ञान आश्रय नहीं, एकिला चैतन्य स्वभाव। पर वो सब व्यवहार कबूल करके पीछे की बात है। आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है, प्रकट होता है। आत्मा शुद्ध नहीं प्रकट होती है, हम कहते हैं। समझ में आया? शुद्ध नहीं क्यों एम कहो ना, शुद्ध नहीं प्रकट होता है एम कहो नहीं क्यों शुद्ध नहीं प्रकट होता है, ऐसा कहा है पंडित जी। शुद्ध नहीं प्रकट होता है। उसका अर्थ कि स्वभाव की दृष्टि होती है तो शुद्ध नहीं प्रकट होता है, ऐसा कहने में। हाँ 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 प्रकट हुआ ना द्रव्य, दृष्टि में आया नहीं तो द्रव्य प्रकट हुआ। दृष्टि में नहीं था, दृष्टि में नहीं था, दृष्टि में आया तो प्रकट। हाँ, वैज्ञानिक का समझा विनायक भाव आविर्भाव होता है, तो विनायक भाव आविर्भाव होता है, विनायक भाव पत्रिका है। पर दृष्टि में नहीं था, दृष्टि में भेद राग ने निमित्त था, तो गांव को विनायक का अप्रकट तिरोभाव हो गया था। वो दृष्टि में आया तो विनायक भाव आविर्भाव हो गया। आविर्भाव तो पर्याय का होता है, पर विनायक त्रिकाल चैतन्य जो का पर्याय की ताकत रखने वाला, इतनी पर्याय की ताकत एक समय में त्रिकाल त्रिलोक शब्द, ऐसी अनंती पर्याय जिसमें घुस गई अंदर में, ऐसा एक ही लाग विनायक भाव, परम परिणामिक भाव। समझ में आया? वो प्रकट होता है, अर्थात वो तो है ही। दृष्टि उसमें गई तो प्रकट होता है, ऐसा कहने में। जो तिरोभाव था, दृष्टि में तिरोभाव था, वो दृष्टि में आविर्भाव हो गया। वस्तु तो है ही है, वो कहीं पर्याय में आ जाती है, वो वस्तु ढंग जाती है, ऐसा है नहीं तिनकाल में। समझ में आया? फिर जो विनायक भाव ध्रुव परम स्वभाव परिणामिक भाव है, उसमें तो उदय भाव नहीं, सहायक भाव नहीं, उपशम भाव नहीं, उपशम भाव नहीं, क्योंकि कार्य भाव तो पर्याय है। तो वो वस्तु तो जैसा है ऐसा ही है, उसको आवरण भी नहीं और प्रकट तबाय नहीं, आवरण भी नहीं प्रकट होता भी नहीं। वस्तु को आवरण नहीं, वस्तु को आवरण हो तो वस्तु हो जाए। हाँ, वस्तु प्रकट होती हो तो वस्तु पहली नहीं थी, ऐसा प्रकट हुई, ऐसा भी होता नहीं। हाँ 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 है मतलब नहीं। भाई ये परमेश्वर सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ, उसका व्यवहार में नीचे ही समझना महा महा लोकोत्तम। बस अपने व्यवहार करिए छे नहीं, व्यवहार सुधारे करते करते नीचे हो आओ, हमें नीचे भी आता है, हमारा व्यवहार भी आता है। और आ लोग तो एक नीचे ही का व्यवहार से कुछ लाभ होता ही नहीं। कि दयादान भक्ति करते करते कोई लाभ होगा कि 3 काल में लाभ नहीं। आप विरार ने मंदिर को एम कहे कि आप बनाया
मूंड है, कौन बनाते हैं? एनी मिलाई परमाणु की पर्याय से खड़ गया है, उद्गल की पर्याय परावर्तन होकर आ गई है। दूसरा जीव के मैं बनाया मूंड है, और रोके क्या बनती पर्याय को, रुके मैं रुक दिया, वो भी मूंड पर पर्याय का करता होता है। क्या रोके, किसको बनावे, किसको रोके? वो तो भाव आता है, शुभ आता है, शुभ तो भाव आया तो मंदिर बना, तीन काल में नहीं, तीन काल में नहीं। अपनी शुभराग यहाँ है, वो जड़ की पर्याय कहाँ रही? वो शुभराग स्पर्श नहीं करते न, बनाया कहाँ से थे? पर्याय बनाया मूंड है, कौन बना रहे? क्या वो द्रव्य में पर्याय रखने की परमाणु में ताकत नहीं? परमाणु समय समय उत्पाद रूप कार्य करता है, वो कार्य क्या तुम कर दे? तेरे व्यवहार की श्रद्धा का ठिकाना नहीं। समझ में आया? वो पहले कह दिया ये वस्तु विज्ञान है। करके ऐसा मंदिर बनाया, ऐसा भगवान को पधराया, और सब मानसो उससे लाभ लेगा, उससे लाभ लेगा। क्या उससे लाभ होता है? और तो शुभ भाव आता है तब लग क्या जाता है, इतना है। पर शुभ भाव तो बन जाए, और है तो शुभ भाव हो, ऐसा है नहीं तीन काल में। दिनेश्वर दास जी क्या गया कि नहीं? जवान आता नहीं हूँ। हाँ बेटा जी, कोई બનાવજો નહીં? क्या અમારે અમદાવાદ બનાવવું છે? ભાઈ બનવાનું હજી બન્યા વિના ત્રણ કાળમાં નહીં રહે. મલુચંદભાઈ ભલે આંખી ન્યા ન જાય ને ભરાનું કરે, સમજાણો? બે વાત આવે ત્યાં. બનવાના રજકણોનો પુદ્ગળ परावर्तन, परमाणु समूह परावर्तन करते करते क्षेत्रांतर होने का जहाँ है, जहाँ होता है बनता है। दूसरों मूंड जीव के मैंने बनाया, इसकी व्यवहार श्रद्धा की प्रश्न है, निश्चय श्रद्धा तो है ही नहीं। ये बोल भाई, શું કે છે? આ સમજાણું? અહીંયા દાંડ રહે કે હમણાં વાંધો નહીં ન બને તો હું એમ કે છે દલાલ છે। ये दूसरी बात कहते हैं कि तो हमारा मलुचंद भाई मकान मंदिर बनाना है ना, तो बना सके नहीं ऐसा आपको हो तो उससे हयाधन तो नहीं, वांधो नहीं न बने तो क्या? उसका लड़का पास 2 करोड़ रुपया है, एक बड़ा लड़का पास 1 करोड़ है और सिजल में रहते हैं, दूसरा लड़का पास 2 करोड़ है, वो मुंबई रहते हैं। तो उसके पास पैसा मांगना कि थोड़ा दे तो मंदिर बंदी 3 लाख का। अरे भगवान, ये तो होने वाला होगा न होने वाला इनसे बनते। पैसा से भी मकान बनते, ये बात झूठ है। पैसा भिन्न चीज है, परमाणु का मकान हुआ भिन्न चीज है। अनंत को अनंत भिन्न रूपे न माने, उसकी व्यवहार श्रद्धा का ठिकाना नहीं। नाल भाई थोड़ी पास गिरनार जाए, वरिष्ठ व्यक्ति कब जाए, न्याती मोड़े क्या? ये तो भाव हो लग जाते हैं उसमें से, क्या न्या से मिलते, चाहे अनुभव ने आत्मा की शांति क्या नहीं है उसमें, नहीं आई तो यहाँ है। समझ में आया? लाख समय शिखर जाए ना, लाख समुद्र चित्र जो ऊपर चढ़े तो आत्मा का सम्यक दर्शन होता है, 3 काल 3 लोक में नहीं। अरे भगवान तेरे खबर नहीं, ये राग हो, ये चीज हो, ये नहीं होती, इतना समझ जानने लायक है। पर आत्मा का अंदर दृष्टि शुद्ध चैतन्य भगवान की दृष्टि अभेद के लिए बिना इन काल में धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन के होती नहीं। क्या कैसी बताती है वो बात को जानो।